नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे ग्रहण की कड़ी में आखिरी वार्ता इस वर्ष के जो 5 जुलाई को आने जा रहा है। 5 जुलाई का जो ग्रहण है ये इस कड़ी में तीसरा चंद्र ग्रहण है और पहला 10 जनवरी को हो गया, दूसरा आपने 5 जून को देखा, फिर ये 5 जुलाई को। लेकिन 5 जून से 5 जुलाई के बीच में इन 30 दिनों के भीतर में एक ग्रहण और था, सूर्य ग्रहण। तो 3 ग्रहण की ये श्रृंखला थी। देखिए, ग्रहण कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का मतलब है कि उसकी खूबी, उस किसी की सुंदरता या उसकी उपयोगिता, गुणवत्ता में कमी होना। इसलिए हम कहते हैं ना, कोई अच्छा खासा बिजनेस किसी का हो और अचानक बिगड़ जाए तो कहते हैं ना कि भाई हमारे व्यापार में तो ग्रहण लग गया। तो ग्रहण के बहुत सारे कारण होते हैं लगने के। अब ये जो ग्रहण लगा है, ये देखिए, ये इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। लेकिन ये भी पेनिनसुलर इक्लिप्स है, मतलब कि ये उपछाया ग्रहण है, ये पूर्ण ग्रहण नहीं है। और ये भारत में और ऑस्ट्रेलिया में ये विजिबल नहीं है। लेकिन ये दृश्य है, दिखेगा या नहीं दिखेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका प्रभाव तो होता है, जैसे हवा में ऑक्सीजन है, दिखती तो नहीं है लेकिन सांस तो हम लेते हैं। तो इन चीज़ों में इन ग्रहण का असर निश्चित रूप से पड़ता है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार के इस ग्रहण की एक खासियत है कि ये 3 राशियों पर ये अच्छा भी रहने वाला है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये धनु राशि में पड़ रहा है, और धनु राशि में पड़ने के अलावा उस दिन एक बहुत अच्छा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो जब सर्वार्थ सिद्धि योग होता है तो ये तंत्र मंत्र के काम हो, इस तरह का कुछ और कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करना हो तो ये समय बड़ा उपयुक्त भी होता है। इसमें बहुत सी सिद्धियां, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई भूमि का पूजन करना हो, ये करते हैं। लेकिन शुभ काम तो ऐसे भी किसी ग्रहण में वर्जित कहे गए नहीं करते हैं। तो ये अन्य कामों के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? देखिए, दुनिया में तो इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय ये जो 3 ग्रहण की जो युति है, जो इसका एक कॉम्बिनेशन है, तो ये तीनों ग्रहण का जो सम्मिलित प्रभाव है वो अच्छा नहीं आने वाला है। युद्ध जनित स्थिति बनती है। आपने अभी देखा कि भारत का चीन के साथ में क्या हश्र हुआ। और एक बात याद रखिएगा, ये जो है ग्रहण, ये गर्व तोड़ता है, घमंड तोड़ता है। आप देखिए, चीन को बहुत घमंड था ना, दुनिया का बड़ा बलशाली है, अमेरिका से ज्यादा है, रशिया से ज्यादा है, जिसको चाहे वहां उमेठ दे। क्या हुआ? भारत सरीखे देश ने उनकी ऐसी जबरदस्त पिटाई करी कि आज उनको मुंह छिपाते रास्ता नहीं मिलता है। तो इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? सांकेतिक अर्थ ये है कि अगर किसी भी चीज को लेके कोई नया पोजीशन है आपके पास, भूमि, भवन, स्त्री, रुपया, पैसा, घमंड मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। उस घमंड में चूर होके किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये आपको निश्चित रूप से उल्टा प्रभाव देगा। घमंड तो रावण का नहीं रुका, हम लोग तो इंसान हैं। तो इस बात को कृपया ध्यान रखें और थोड़ा सा इस वक्त दान पुण्य करें, अच्छा रहेगा। लेकिन 3 राशियों पर इसके अच्छे भी प्रभाव पड़ने वाले हैं, जैसे मिथुन, तुला और मकर। इन 3 पर, मिथुन माने जेमिनाई, तुला माने लिब्रा और मकर माने कैप्रिकॉर्न। इन तीनों राशियों पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो व्यापार में वृद्धि, कारोबार में सफलता,
पढ़ाई में छात्रों को सफलता, इंटरव्यूज में सफलता, आर्थिक संकट का कम होना, इस प्रकार की चीजें इन 3 राशियों को अवश्य प्राप्त होंगी विशेषतः। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं खोनी है, सावधानी तो पूरे साल भर रखना है आपको। तो हम अगर इस तरह से आगे चलेंगे तो हमको इनका कुछ लाभ भी मिलेगा, क्योंकि हर बुरी चीज में कुछ न कुछ अच्छाई तो होती ही है। आप देखें, जब जब बाढ़ आती है तो बहुत विनाश तो करती है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी भी लाके खेत में छोड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सी चीजें आपकी फायदे की हैं इन 3 राशियों को। इसके लिए बस एक इसके उपाय के लिए काम करना चाहिए, वो ये है कि उस दिन, ग्रहण के दिन, चाहे ग्रहण के समय, इसमें कोई सूतक नहीं लगने वाला है, इसमें कोई सूतक का सवाल नहीं होता है, तो आप अपना रोजमर्रे का काम कर सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशन वही है जो पिछले ग्रहण के समय में थी कि भोजन खुला नहीं छोड़ना है। और ये 2 घंटे 48 मिनट करीब का ये ग्रहण का काल है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जब ये लगेगा तो हिंदुस्तान में सूर्योदय हो चुका होगा और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर हो चुकी होगी। तो इसलिए अपना 2 घंटा वो समय जो है खाने का, क्योंकि इसका समय हर जगह पर स्थानिक रूप से अलग अलग होगा, इसका कोई एक समय नहीं है। भारत में अगर आप हैं तो गुजरात का टाइम अलग है, दिल्ली का टाइम अलग है, कलकत्ता का टाइम अलग है, डिब्रूगढ़ का टाइम अलग है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में आप ब्रिस्बेन का टाइम अलग है, मेलबर्न का अलग है, पर्थ का अलग है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें खाना अवॉइड कीजिए और खाने को ढांक के रखना ये नितांत आवश्यक है। खाना खुला नहीं होना चाहिए, किसी न किसी धातु के ढक्कन से ढका होना चाहिए, अथवा फ्रिज के भीतर में होना चाहिए, या केले के पत्ते से ढांकना चाहिए। क्योंकि ये जब ग्रहण लगेगा तो इसका मैलेफिक इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आपको उसके बाद कुछ सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। गरीब आदमी को दीजिए ना, कोई सफेद रंग की मिठाई हो, कुछ नहीं है तो गरीब है उनको दूध के पैकेट ही खरीद के दे दो, आप कुछ दो। दान देने से, तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। तो ईश्वर आपकी सहायता करें, आप औरों की करें। ईश्वर से सहायता मांगने का आपका भी अधिकार तभी है कि जब आप अपने मांगने वालों को भी देते हैं। आप किसी को देंगे नहीं, ईश्वर नहीं देगा आपको। जो दिया है ना, कहीं न कहीं से चला जाता है। तो ग्रहण का समय हमारे वहाँ स्नान, दान, जप, ये 3 चीजें हमारे शास्त्रों में कही गई है ग्रहण काल के लिए, कि इस ग्रहण काल में सरोवर अथवा नदी का स्नान होता है, उसके बाद जप होता है और उसके बाद दान करते हैं। तो कृपया कुछ दान कीजिए, नहीं है तो द्रव्य आप दे सकते हैं। द्रव्य का कोई कलर नहीं होता है। तो अगर आप किसी को धन दे देंगे, कुछ मुद्रा दे देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। इन 3 राशियों के लिए ये अच्छा समय है। दान सबको करना चाहिए, सब कीजिए। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।